बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 2 जून, डे है थर्सडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 3 जून फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,237 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 518 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। इसके अंदर जनाब जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 70.10 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं और स्लाइटली हायर है, लेकिन अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है उसके बिलो हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 42,744 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,822 का किया, और जो अपना लो पोस्ट किया है 42,132 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब वो बेरिश रही है, और कंपनीज़ की बात कर रही हैं डाउन 75 रही है, अनचेंज 11 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब डिक्लाइनर के अंदर नंबर 1 पे जिसने डेंट लगाया है वो HBL बैंक है, जिसने 43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद लकी सीमेंट है जिसने 34 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद OGDC है जिसने 28 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद UBL है जनाब जिसने 25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थल है जिसने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। PPL, एंग्रो, FFC ने भी साथ दिया है। उसके बाद नंबर आता है जनाब एडवांसर का, तो नंबर 1 पे मारी पेट्रोलियम है जिसने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद SCBPL है जनाब जिसने 6 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद NBP है जिसने 3 पॉइंट ऐड किए। एबट ने जनाब 2 पॉइंट ऐड किए हैं। ATRL ने 1.77 पॉइंट ऐड किए हैं। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स ने 1.40 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। PRL जो कि आज भी पॉजिटिव रहा है 17.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.07%। सेकेंड नंबर पे यूनिटी फूड है जिसने 21 रुपीज़ 86 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.97%। थर्ड नंबर पे सिनर्जी है जिसने 5 रुपीज़ 40 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3.05%। उसके बाद फोर्थ नंबर पे सिल्क बैंक के जनाब जिसने 1 रुपीज़ 44 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और नेगेटिव रहा है 3.36%। उसके बाद WTL है जिसने 1 रुपीज़ 49 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.67%। इंसाइडर ट्रांजेक्शन की तो आपके सामने आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है जनाब वो है MFL, ठीक है ना। MFL की जो है म्यूचुअल फ्रूट की ट्रांजेक्शन आपके सामने, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 5100 शेयर्स की 74 रुपीज़ 90 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब PTL है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 97,500 शेयर्स की 28 रुपीज़ 48 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब STPL है जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। इसके अंदर कॉर्पोरेट कंटिन्यू बाइंग कर रही है और आज भी बाइंग हुई है 3000 शेयर्स की 11 रुपीज़ 5 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब यूनिटी फूड का, जिसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर देखें कि बाइंग हुई है जनाब 25 लाख शेयर्स की बाइंग हुई है 24 रुपीज़ 2 की प्राइस के ऊपर मेजर ट्रांजेक्शन हुई है। इसके बाद नंबर है जनाब ATIL का, तो ये ट्रांजेक्शन है 1 जून की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। आपके सामने आज का 2 जून का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है जो कि 65% ओवरऑल रेशियो है। काफ़ी अच्छा रेशियो है, सबसे अच्छा रेशियो जनाब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। 96% MEBL का जनाब, 95% जो है जनाब वो मारी पेट्रोलियम का, 70% यूनिटी का, 98% प्योल का, तो जनाब 60% लकी सीमेंट का, 71% HBL का। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपके साथ कुछ डेटा कंपाइल करूँगा कि आपके सामने आज का 2 जून का डेटा मौजूद है रेशियो का, सेटलमेंट रेशियो। अगर हम कल के रेशियो की बात करें तो जनाब कल का जो रेशियो था वो आपके सामने है 1 जून का, जो कि 61% था, अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम चेक करते हैं जनाब 31 मई का, तो 63% रेशियो था, और अगर हम चेक करें 30 मई का तो आपके सामने 57% रेशियो आया है।
तो जनाब 57% रेशियो से लेके 30 मार्च का जो रेशियो है उसको लेके और आज का जो रेशियो बनता है फाइनल 2 जून का जो कि 65% है, तो जो एवरेज रेशियो बनता है वो 60 से अबव बनता है, 61-62% बनता है। तो मतलब सेटलमेंट रेशियो जनाब सेलिंग को जो है फेवर नहीं कर रहा है। जो चीज़ आपके सामने है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ कि जो मार्केट का डेटा है वो बाइंग को और मतलब बाइंग को अक्यूमुलेशन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, बाकी सेलिंग को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो सेलिंग हो रही है उसको ये इनकरेज नहीं कर रहा है। ने आज का 2 जून का फीपी लीपी डेटा मौजूद है, इसमें आप देख सकते हैं फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है आज भी सेल के ऊपर है। 1.81 यूएस बिलियन की आज भी सेलिंग की है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है वो बैंक्स के अंदर की है 0.88 मिलियंस की। अब बात करते हैं लोकल डेटा की। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है। 1.80 मिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 0.75 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। उसके बाद की है 0.60 मिलियंस की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.99 बिलियंस की नेट बाइंग की है, जहां अच्छी बाइंग की है 1.36 मिलियन की, वो की है बैंक्स के अंदर। फिर इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। जनाब बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.89 बिलियंस की नेट सेल की है, जहां अच्छी सेल की है 1.40 मिलियंस की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड आज भी सेलिंग के ऊपर है जनाब। 2.06 मिलियन की आज भी सेलिंग की है, जहां अच्छी सेलिंग की है 1.02 मिलियंस की, वो की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन है जनाब आज बाइंग के ऊपर है। 1.88 बिलियंस की नेट बाइंग की है, और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.24 मिलियंस की, वो की है इन्होंने जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। उसके बाद की है 1.38 मिलियंस की बाय फूड सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.51 बिलियंस की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस की आज पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 0.59 बिलियंस की नेट बाइंग की है, और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 0.79 बिलियंस की, वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। अच्छा जनाब, जो एक्टिव सेक्टर में लग रहे हैं सीमेंट, बैंक्स, ऑयल गैस एक्सप्लोर और दूसरा फूड। तो जनाब इन चारों सेक्टर के अंदर जो है वो काम होता हुआ लग रहा है, तो आप भी इनके अंदर ही इन रहिएगा, बाय और सेल इन्हीं के अंदर काम कीजिएगा। जनाब आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल डेटा जो है वो डिक्लाइन हुआ है 0.8%, मतलब जो पोजीशन है वो अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है 20.3% जनाब इंक्रीज़ हुआ है पीआरएल का। पीआरएल की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, मतलब लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे 3.6% डिक्लाइन हुआ है एटीआरएल का, और एटीआरएल की प्राइस मैंने फॉलो नहीं की, इसे कुछ कह नहीं सकता। आई थिंक पॉजिटिव क्लोज हुआ है जहाँ तक मुझे याद है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा डिक्लाइन हुआ है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। उसके बाद -3.4% टीआरजी का डिक्लाइन हुआ है। टीआरजी की प्राइस डिक्लाइन हुई है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन है, किसी भी टाइम पासा पलट सकता है। उसके बाद जनाब डबल जीएल का -3.5% डिक्लाइन हुआ है, और डबल जीएल की प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है हाईली अनसर्टेन पोजीशन है, ओवरऑल पोजीशन भी अनसर्टेन है। ठीक है जनाब, अब आपके साथ कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ न्यूज़ शेयर कर देता हूँ, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रिगर को चेक कर लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर क्या बात रही जिसकी वजह से मार्केट जो है डिक्लाइन हुई। मार्केट के लिए जिन न्यूज़ ने या जिन रिपोर्ट्स ने नेगेटिव ट्रिगर का रोल प्ले किया, नंबर 1 पे हमारे पास जो आती है वो पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो जो है वो डिक्लाइन हुए वीकली बेसिस के ऊपर। एसबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रीवियस वीक था 27 मई पे जो एंड हुआ, अभी तक जो डिक्लाइन हुआ है 3.6% डिक्लाइन हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। और जो रिजर्व्स अभी स्टैंड हैं 9.7 बिलियन जनाब वो डिक्लाइन हुए हैं। और आपके पास जो इंपोर्ट का वो बिल रिमेनिंग है 1.5 मंथ का बचता है, मतलब 1.5 मंथ का आपके पास इंपोर्ट बिल बचता है। बाकी आपकी जो रिजर्व्स है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं 3.6% वीकली बेसिस के ऊपर। ये मेन आपके लिए एक बैड न्यूज़ थी जिसने मार्केट के अंदर जो है एक नेगेटिव ट्रिगर का रोल प्ले किया है। हमारे लिए नेगेटिव ट्रिगर रहा है वो मूडी का रहा है, जिसने पाकिस्तान की जो रेटिंग है B3 से डाउनवर्ड कर दी है नेगेटिव की तरफ। ये भी एक नेगेटिव ट्रिगर रहा है आज हमारे लिए मार्केट के लिए, जिसके वजह से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की जो कॉन्फिडेंट था उसको डेंट लगा। अच्छा जनाब, ये तो हो गए नेगेटिव ट्रिगर। अब आपके साथ कुछ पॉजिटिव ट्रिगर भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इत्मीनान रहे।
जनाब आप बात करते हैं गुड न्यूज़ की, तो आपके सामने जो अच्छा न्यूज़ है वो अच्छा ट्रिगर है मार्केट के लिए, वो भी आपके सामने है। वो तकरीबन शाम की 6:30 बजे की न्यूज़ है कि चाइनीज़ जो है हमारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करने के लिए रेडी हो गए हैं। 2.3 यूएस बिलियन जो अकाउंट है वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन रिजर्व का जो डिक्लाइन है उसके अंदर जो आपको बेहतरी होती नज़र आएगी। एक अच्छा पॉजिटिव साइन है ये भी हमारे लिए, और आने वाले दिनों में ये बहुत जल्द जो है आपके सामने डिपॉजिट हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हमारे इकनॉमी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैटर्न बन रहा है, 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, और इंडेक्स अगेन जो है स्टॉप रिवर्स होता हुआ और अपने अगेन जो है बेरिश ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स जनाब अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को, जो कि इंडेक्स के पास हाई पोजीशन थी, प्रीवियस हाई था 43,500 की जो रेजिस्टेंस थी, इसको मैनेज नहीं कर पाया। मल्टीपल रिजेक्शन इंडेक्स ने यहाँ फेस की। 43,500 के अराउंड यहाँ पर इंडिकेशन हो रही थी, और मैं भी आपको इंडिकेट कर रहा था कि 43,500 को सस्टेन न करना, इंडेक्स को स्टॉप इन रिवर्स करेगा। तो अब जनाब इंडेक्स अगेन जो है स्टॉप इन रिवर्स हुआ है, और इंडेक्स की पोजीशन जो जनाब वो बेरिश हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें जो एक होप है जो बरकरार है, वो इंडेक्स के पास लास्ट जो उसके बाद शोल्डर बनता है, जिसको आप कह सकते हैं इंडेक्स के पास अच्छी खासी मेजर सपोर्ट है, जो कि बनती है 41,915 की, जहाँ से इंडेक्स लास्ट टाइम सपोर्ट लेके इसको ऑनर देके रिबाउंड हुआ था। अगर इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया तो फिर इंडेक्स मसला कर सकता है और अपना एक नया लो भी पोस्ट कर सकता है। इंडेक्स के पास जो इसका प्रीवियस लो था जनाब वो 41,356 का था। अभी तक इंडेक्स उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो आप देखते हैं कि कल इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। आपके सामने डेटा में ऑलरेडी रख चुका हूँ। डेटा की ये पोजीशन है वो जो है वो सेलिंग को फेवर नहीं कर रही है, और आपके सामने जो नेगेटिव ट्रिगर्स है वो भी रख चुका हूँ, जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो भी आपके सामने रख चुका हूँ। बाकी टेक्निकली पोजीशन अभी वीक है। अगर आप मोहतात रहें तो ये बेहतर होगा। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है, तो बेशक आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग्रेजुअली बाय करें। अगर बाय करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और अगर आप रिस्क टेकर हैं तो ग्रेजुअली बाय कीजिए, ताबड़तोड़ बाइंग नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब। बाकी इंडेक्स की जो पोजीशन है वीक है। इस सपोर्ट का जो है आपको काफ़ी थोड़ा सा ख्याल करना है। अगर इंडेक्स इस सपोर्ट को ब्रेक करता है कल 41,915 को, और अगर 1 आवर के ऊपर 1 आवरली बेसिस के ऊपर अगर इसको ऑनर नहीं देता है, तो फिर बिल्कुल बाई नहीं कीजिएगा, फिर ग्रेजुअल भी बाई नहीं कीजिएगा, फिर देन वेट एंड वॉच पे रहिएगा। और फिर देखते हैं कि ये लास्ट जो बॉटम सपोर्ट है क्या करता है इंडेक्स, इसको भी ब्रेक करता ही नहीं करता है। लेकिन अगर 41,950 को ब्रेक करेगा तो फिर अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर देगा, और एक नया लो पोस्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये चांसेस ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडेक्स अपने जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके उसको सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इंडेक्स इसको सस्टेन कर जाता तो हम प्रीवियस लो के ब्रेक करने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इंडेक्स वहीं से रिवर्स हुआ है जहाँ पे इंडेक्स का प्रीवियस हाई था, और यहाँ से इंडिकेशन जो है इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि इंडेक्स अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक करके अपने नीचे एक न्यू लो पोस्ट कर दे। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, देखते हैं कल क्या होता है। और मेरे हिसाब से कल वीकली क्लोजिंग देखते हैं। कल मुझे जो मैं तो वेट एंड वॉच पे रहूँगा, और मेरे हिसाब से कल वीकली क्लोजिंग जो है मुझे लगता है कि 42,500 से लेके 700 के अराउंड ये क्लोज़ कराने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह पाक को बेहतर पता है। ठीक है जनाब। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ व्यू पसंद आएगा। व्यू पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शब जुम्मा है, अपने महरूमीन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मेरी वालदा के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, उनकी सेहतयाबी के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 2 ईयर्स हो गए हैं, उनकी पोजीशन कोमा के अंदर है। और दुआ कीजिए अल्लाह पाक उनके लिए आसानी फरमाए, उनको सेहतयाबी दे, और ताकि हम और मेरी फैमिली जो है वो खुश पाश रह सकें। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।